गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम परसों से आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। परसों हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया था। अब है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एग्जिस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि गुडविल जो नए पार्टनर के आने से पहले ऑलरेडी बुक्स में पहले से ही शो हो रखी थी, उसे हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं। तो इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाए। राइट ऑफ कर दिया जाए का मतलब है कि पुराने पार्टनर्स उस पुरानी गुडविल को आपस में बांट लें। तो और दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को वो बांटे नहीं बल्कि अपनी बुक्स में मेंटेन करना चाहते हैं। तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? जब वो गुडविल को राइट ऑफ करना चाहते हैं तो उस केस में एंट्री ये वाली होगी। आप देखें, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, यानी जितने भी पुराने पार्टनर्स हैं 2 या 3 वो डेबिट में आएंगे और टू गुडविल जो पुरानी वाली गुडविल है वो क्रेडिट में आएगी और ये ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ हो जाता है। यानी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब अगर वो मेंटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए केस ये है कि सपोज नए पार्टनर के आने से पहले गुडविल कितनी थी? सपोज कीजिए 1 लाख रुपए थी और नए वाले के आने के बाद गुडविल हो गई 2.5 लाख। यानी कितनी गुडविल इंक्रीज हुई? ये गुडविल इंक्रीज हुई हमारी 1,50,000 रुपीज। और नया वाला पार्टनर सपोज अगर 1/5 शेयर के लिए आया है तो उसका शेयर हो जाएगा 30,000। 1,50,000 रुपीज का 1/5 शेयर 30,000 और फिर उसकी हम एंट्री वही करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। अब देखिए इसका इलस्ट्रेशन आप और क्लियर समझ जाए। अब आगे कह रहा है कि 1/3 शेयर के लिए लेके आया और जो गुडविल पहले से ही फर्म में दे रखी थी वो 28,000 रुपए की थी। यहाँ कह रहा है गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, यानी पहले से ही गुडविल दे रखी है 28,000 रुपए जेड के आने से पहले। तो ट्रीटमेंट क्या होगा उसके लिए आप देखिए। सबसे पहले जनरल एंट्री जो मैंने आपको बताई अभी थोड़ी देर पहले कि एग्जिस्टिंग गुडविल की क्या एंट्री होती है, इसे हम गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स भी कह सकते हैं। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और किस रेशियो में बटेगी? ओल्ड रेशियो में बटेगी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्स और वाई आपस में ये पार्टनर थे जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 था, यानी 4/7 एक्स का और 3/7 वाई का। जेड एडमिट होता है 1/3 शेयर के लिए। इसके अलावा हमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जेड जो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है वो कितना एक्स से ले रहा है, कितना वाई से ले रहा है। तो मैंने आपको कल परसों के फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि अगर हमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो तो उस केस में फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पुराना वाला ही होता है, यानी 4:3 हो जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जेड अपने साथ 1 लाख रुपए तो कैपिटल के लाया और 21,000 रुपए गुडविल के लाया और पुरानी गुडविल ऑलरेडी 28,000 रुपीज हमारी फर्म में दे रखी है। ओल्ड गुडविल की मैंने आपको ये वाली एंट्री बताई थी, तो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री देखिए यहाँ पे हो रही है फर्स्ट वाली कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर मतलब एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू गुडविल। पुरानी गुडविल है 28,000 और पुराना रेशियो है किनका? 4:3। तो देखिए 28,000 का पहले 4/7 निकालेंगे हम तो ये 16,000 रुपए आएगा और 28,000 का 3/7 निकालेंगे 12,000 रुपए आएगा। तो राइट ऑफ एंड की एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 और टू गुडविल 28,000 रुपीज। अब नया पार्टनर आया है और अपने साथ 1 लाख रुपीज कैपिटल और 21,000 गुडविल के नई वाली गुडविल के लेकर आया है। तो इसे देखिए क्वेश्चन, इसकी एंट्री में आपको परसों के वीडियो में लिखा चुका हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल यानी टू जेड कैपिटल और टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। जेड कैपिटल लेकर आया है 1 लाख तो 1 लाख रुपीज हमने यहाँ डाल दिए। गुडविल लाया है 21,000 यहाँ डाल दी। टोटल अमाउंट लाया है 1,21,000। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,21,000 टू जेड कैपिटल 1 लाख टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 21,000 रुपीज। अब ये गुडविल हम पार्टनर्स के सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। मैंने बताया कि कोई अगर अदर इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो नए पार्टनर के शेयर के अलावा तो हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मानते हैं। और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4 और 3 का, तो इसी में हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए तो दूसरी एंट्री हो रखी है प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 रुपीज और इसको हमने 4:3 में डिवाइड किया तो 21,000 का 4/7 12,000 और 21,000 का 3/7
9,000। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, यानी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। प्रीमियम ऑफ गुडविल में 21,000 जो नया पार्टनर लेकर आया, टू एक्स कैपिटल में इसका 4/7 12,000, टू वाई कैपिटल इसका 3/7 9,000। तो ये तब का केस है जब गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है। अब अगर हम उस एग्जिस्टिंग गुडविल को मेंटेन करना तो उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 21 आपको यहाँ दे रखा है। क्वेश्चन में रमन और चमन ये दो पार्टनर थे इक्वल शेयर के लिए, यानी 1:1 के लिए। उन्होंने बोमन को पार्टनर बनाया 1/3 शेयर के लिए, और उसके आने के बाद जो गुडविल की वैल्यू थी वो 5 लाख रुपए हो गई बोमन के आने के बाद। लेकिन थर्ड लाइन में कह रहा है कि गुडविल पहले से ही एग्जिस्टेड थी बैलेंस शीट में, कितनी 2 लाख रुपए, यानी पुरानी गुडविल पहले से ही 2 लाख थी। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर जो है इस पुरानी गुडविल को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, यानी पार्टनर नहीं चाहते हैं, ठीक है आप, और वो जितनी गुडविल बोमन को लानी चाहिए थी वो गुडविल चेक से लेकर आया है, आपको एंट्री पास करनी है, यानी पुरानी गुडविल को मैं राइट ऑफ नहीं करना है, क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, रमन और चमन पार्टनर थे इक्वल, यानी 1:1, यानी हाफ शेयर रमन का हाफ शेयर चमन का। बोमन को उन्होंने एडमिट किया और 1/3 शेयर के लिए किया, और उसके टाइम पर फर्म की नई गुडविल 5 लाख थी, जबकि पुरानी गुडविल कितनी थी, 2 लाख रुपए थी। पार्टनर्स जो हैं वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं गुडविल को पुरानी वाली को, तो यानी वो बांटना नहीं चाहते, तो उस केस में क्या होगा, पुरानी गुडविल 2 लाख से 5 लाख हो गई, यानी कितनी इंक्रीज हुई, 3 लाख रुपए इंक्रीज हुई। तो जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे इस 3 लाख रुपए पर ही करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, पहले तो इस जो गुडविल निकल कर आई है 3 लाख रुपए, इसमें हमने बोमन का शेयर निकाला, बोमन आया है 1/3 शेयर के लिए, तो यानी 1 लाख रुपीज उससे गुडविल लानी चाहिए। क्योंकि हमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी तो हम पुराने वाले रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मानेंगे, यानी 1:1, यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। पहले तो बोमन जो है अपने साथ गुडविल लेकर आया है, यानी 1 लाख रुपीज, तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल 1 लाख रुपीज से। अब इस 1 लाख रुपीज को सैक्रिफाइस पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू रमन कैपिटल टू चमन कैपिटल, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो पुराना वाला ही माना जाएगा, तो ये 1 लाख रुपीज आधा आधा, यानी 50,000 रमन और चमन में डिवाइड हो जाएंगे। तो केवल इसमें जो क्वेश्चन पिछले वाले में जो डिफरेंस है वो केवल इतने पोर्शन का है कि वो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना नहीं चाह रहे हैं, और पिछले इलस्ट्रेशन में हमने पुरानी गुडविल को राइट ऑफ किया था। तो ट्रीटमेंट इस तरीके से होगा। अब देखिए जो है पॉइंट हमारा वो है, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक बाय न्यू पार्टनर विथड्रॉन इन सैक्रिफाइसिंग पार्टली और फुली, यानी नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है हम क्या करते हैं, उनके पार्टनर कैपिटल में डाल देते हैं। लेकिन जो पुराने पार्टनर्स हैं जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो उस गुडविल को गुडविल पार्टनर कैपिटल से भी विथड्रॉ कर ले रहे हैं। सपोज कीजिए किसी को पैसे की जरूरत थी, उसके हमने अकाउंट में पैसे डाल दिए और उसने वो अकाउंट से पैसे विथड्रॉ कर लिए, तो यही हमने अब तक यहाँ तक देखा कि वो गुडविल लेकर आया, हमने उसकी पार्टनर कैपिटल में उसको डाल दिया। अब उससे एक जस्ट आगे का स्टेप है कि हम उन लोगों ने उसे पार्टनर कैपिटल से भी विथड्रॉ कर लिया, या तो सारा अमाउंट या फिर थोड़ा पर्टिकुलर कम अमाउंट। तो देखिए इसमें एंट्री दे रखी है, पहले वो जो गुडविल आएगा तो ये एंट्री पुरानी वाली ही है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये लाने की एंट्री हो गई। फिर हम उसको पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियो में पार्टनर कैपिटल में डाल देंगे, तो उसकी एंट्री भी ये पुरानी वाली ही है, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन अगर वो उसे विथड्रॉ कर लेते हैं, यानी फर्म वो पार्टनर कैपिटल से निकाल देते हैं, तो ये एंट्री इंक्रीज हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये भी सैक्रिफाइस रेशियो में ही होगी, क्योंकि सैक्रिफाइस पार्टनर ही विथड्रॉ करते हैं। यानी जैसे ए और बी पुराने पार्टनर थे और दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो पहले जो गुडविल आया है उसकी एंट्री ये वाली होगी बांटने की, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। अगर वो ए और बी दोनों विथड्रॉ कर लेते हैं तो फिर ए डेबिट बी डेबिट टू बैंक, ये वाली एंट्री हो जाएगी। अगर पूरी निकाल लेते हैं तो पूरे अमाउंट से, अगर आधी या कम निकालते हैं तो जितनी निकालते हैं उतने अमाउंट से। तो इसके लिए इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 22 है कि स्ट्रॉन्ग और वीक ये पार्टनर्स थे, इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 का था। उन्होंने एबल को 1/4 शेयर के लिए
नया पार्टनर एडमिट किया, वो अपने साथ 1 लाख रुपए कैपिटल के और 36,000 रुपए गुडविल के लेकर आया। इनके आने के बाद स्ट्रॉन्ग, वीक और एबल का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 हो गया। यहाँ पे नया रेशियो दे रखा है, तो यानी हमें गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। और आगे कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग, वीक जो है वो विथड्रॉ कर रहे हैं गुडविल के अमाउंट को, यानी जो गुडविल को लेकर आया वो विथड्रॉ कर ले रहे हैं। आपको जनरल एंट्री पास करनी है। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन, ये मैं आपको लिखा ही चुका हूँ एंट्री कि अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विथड्रॉ करते हैं गुडविल को कैश में, तो एंट्री होती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू बैंक, और किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये भी आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया ही था मैंने। अब है स्ट्रॉन्ग और वीक पार्टनर थे 2:3 के लिए, 2/5 स्ट्रॉन्ग का और 3/5 वीक का। एबल एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। अब नया रेशियो क्या हो जाता है, 3:3:2, यानी 3/8 स्ट्रॉन्ग का, 3/8 ही वीक का और 2/8 एबल का। तो जब नया रेशियो दे रखा है तो हमें गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग को देखिए, पहले मिल रहा था 2/5, अब मिलेगा 3/8। एलसीएम हो जाएगा 40, माइनस करेंगे तो 1/40 पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये सैक्रिफाइस कर रहा है 1/40 का। ऐसे ही वीक, इसको पहले 3/5 मिल रहा था, अब 3/8 मिलेगा, एलसीएम वही सेम 40, प्लस माइनस करेंगे तो 9/40 पॉजिटिव, यानी ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग का 1/40, वीक का 9/40, 40 से 40 कट हो गया तो रेशियो हो गया 1:9, यानी सैक्रिफाइस रेशियो क्या है हमारा, 1:9 है। अब जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं कि एबल फर्म में आता है और 1 लाख रुपए कैपिटल और 36,000 रुपए गुडविल लेकर आता है। तो इसकी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबल कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। एबल कैपिटल में 1 लाख रुपीज लेके आया, 36,000 रुपए प्रीमियम ऑफ गुडविल का लेकर आया, टोटल बैंक में अमाउंट आएगा 1,36,000 रुपीज। अब इसे पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइस रेशियो हम निकाल चुके हैं, आपको मैंने बताया ऊपर 1:9। तो इसकी एंट्री, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्ट्रॉन्ग कैपिटल टू वीक कैपिटल। प्रीमियम को गुडविल को लाया था 36,000 रुपए, तो सैक्रिफाइस रेशियो के अकॉर्डिंग 36,000 का 1/10, 3600 रुपए स्ट्रॉन्ग के कॉलम में और 36,000 का 9/10, 32,400 वीक के कॉलम में। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्ट्रॉन्ग कैपिटल 3,600 टू वीक कैपिटल 32,400 रुपीज। अब वो गुडविल को विथड्रॉ कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री मैंने अभी आपको बताई कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इसकी एंट्री हो रही है स्ट्रॉन्ग कैपिटल डेबिट, वीक कैपिटल डेबिट टू बैंक, और सेम अमाउंट 36,000 रुपए को हमने 1:9 में जो उनका सैक्रिफाइस रेशियो है डिवाइड कर दिया, तो 3600 रुपए स्ट्रॉन्ग के कॉलम में, वीक के कॉलम में 32,400, 36,000 रुपए बैंक में। ये तब है जब वो पूरी लाई हुई गुडविल को विथड्रॉ कर लेते हैं। अब अगर वो पार्टली विथड्रॉ करें तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारा अगला इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 23। ए और बी पार्टनर थे जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3 का, उन्होंने सी को एडमिट किया 3/7 के लिए और नया रेशियो हो गया 2:2:3। यहाँ पे भी नया रेशियो गिवन है। सी अपने साथ 2 लाख रुपए कैपिटल और 60,000 रुपए गुडविल लेकर आया, लेकिन पुराने पार्टनर्स ने सिर्फ हाफ गुडविल विथड्रॉ करी। ध्यान रखिएगा, आधी गुडविल आपको एंट्री पास करनी है। पिछले और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस यही है कि पिछले वाले क्वेश्चन में पूरी गुडविल विथड्रॉ हो रही थी और इसमें आधी गुडविल विथड्रॉ हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन आप देखिए, ए और बी पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट रेशियो पुराना वाला 4:3 था, यानी 4/7 ए का और 3/7 बी का। नया रेशियो आने के बाद 2:3 हो गया, यानी 2/7 ए का, 2/7 ही बी का और 3/7 सी का। तो गेन और सैक्रिफाइस निकालेंगे। ए को पहले मिल रहा था 4/7, नए के अकॉर्डिंग 2/7, डिनोमिनेटर सेम है तो 2/7 पॉजिटिव, यानी ये सैक्रिफाइस कर रहा है। सेम बी को पहले 3/7, नए के अकॉर्डिंग 2/7, यानी 1/7, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए 2/7 ए का, 1/7 बी का, 7 से 7 कट, तो 2:1, ये सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा ए और बी का। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपीज तो सी कैपिटल लाया है और 60,000 रुपए गुडविल लाया है, तो उसको लाने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। 2 लाख रुपए की कैपिटल, 60,000 रुपए की गुडविल, टोटल अमाउंट आया 2,60,000 रुपीज।
अब इसे पार्टनर के सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेक्रीफाइस रेशियो जो मैंने यहाँ निकाल रखा है उसकी एंट्री प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, क्योंकि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 60,000 रुपए की वो गुडविल लाया था, 60,000 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो अकॉर्डिंग 2/3 40,000 रुपए और 60,000 का 1/3 20,000। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू ए कैपिटल 40,000 टू बी कैपिटल 20,000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ गुडविल उन्होंने विथड्रॉ कर ली। हाफ गुडविल विथड्रॉ करने का मतलब है कि 60,000 का आधा मतलब 30,000 रुपए विथड्रॉ किए। और गुडविल विथड्रॉ करने की एंट्री क्या है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू बैंक। तो यानी ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू बैंक। 30,000 रुपए को हम इनके सेक्रीफाइस रेशियो जो कितना है सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 उसमें डिवाइड करेंगे तो 30,000 का 2/3 20,000, 30,000 का 1/2 10,000, टोटल आधी गुडविल 30,000 रुपए। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ए कैपिटल डेबिट 20,000, बी कैपिटल डेबिट 10,000 टू बैंक 30,000। तो ये तब का है जब पार्टनर्स पार्शियली गुडविल विथड्रॉ करते हैं।